मलेशिया में एक परदेसी पाकिस्तानी को कॉल जाती है कि आपके चारों बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। जनाब अली, गुजरात में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया आज सुबह के वक्त, जब एक माँ अस्पताल थी अपना चेकअप करवाने के लिए। अचानक तबीयत खराब हो गई। रात को अचानक तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल चली गई अपना चेकअप करवाने के लिए। वापस आई तो चारों बच्चे, चारों सगे बहन भाई अल्लाह को प्यारे हो गए और साथ पांचवा इनका चचाजाद भाई भी शामिल था। ये गुजरात के अफसोसनाक वाकये ने गुजरात को सोगवार कर दिया। उस इलाके में रहने वाला हर वो शख्स, हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, हर कोई परेशान है और हर कोई सोगवार है कि हमारे इलाके में ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया कि हमारे हंसते मुस्कुराते बच्चे, स्कूल जाते बच्चे, तालीम हासिल करते बच्चे आज अल्लाह को प्यारे हो गए। आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखिए। सर्दियों में ऐसे वाकयात पेश आते हैं, लेकिन आपने अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी है। 5 बच्चे, जिनमें एक लड़की शामिल थी जिसका नाम था लाइबा। लाइबा की उम्र है 13 साल। हाशिम एक बच्चा है, उसकी उम्र है 11 साल। एक हादी है बच्चा, उसकी उम्र है 10 साल और मनान की उम्र है 6 साल। और सलीम फयाज, जो कि इन चारों भाइयों का चचाजाद भाई था, कजन था, जिसकी उम्र थी 7 साल। यानी इन पांचों बच्चों की उम्रें 5 साल से लेकर 13 साल तक हैं। जनाब, बाप इन बच्चों का मलेशिया में मुकीम है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन आज उस बच्चे को पता चला कि जिन बच्चों के लिए मैं अपना पेट काट रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मशक्कत कर रहा हूँ, दिन रात एक कर रहा हूँ, वो बच्चे अब दुनिया में नहीं रहे और एक साथ अल्लाह को प्यारे हो गए। अब जनाब अली, ये जो गुजरात का इलाका है, गुजरात का ये रोड है जहांगीर रोड, जहाँ पर एक घर में रहने वाली एक माँ अपने बच्चों के साथ गुजर बसर कर रही है और वो अपने बच्चों को ये कह रही है कि मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप लोगों ने शरारतें नहीं करनी, आपने आराम से खेलना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, बस चेकअप के लिए जा रही हूँ। सर्दी थी, माँ ने सोचा कि बच्चों को जरूर सर्दी में लेकर जाना है, अकेली चली जाती हूँ, क्यों मेरे बच्चे साथ जाएं, इनको ठंड ना लग जाए, ये बीमार ना हो जाएं। माँ अपने बच्चों को अपने चचाजाद भाई के घर में छोड़कर चली गई और जब वापस आई तो उन पांचों बच्चों में से जिंदा कोई भी नहीं था। करीबी हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा ये पांचों बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं। हुआ कुछ यूं, जब वालदा बच्चों को छोड़कर घर से निकली तो बच्चों ने क्या किया कि सर्दी थी तो सर्दी की वजह से उन्होंने एक अंगीठी रखी, तो उस अंगीठी में उन्होंने कोयले जला लिए, यानी कमरे में गर्माइश पैदा करने के लिए उन्होंने आग जला ली। सर्दी है तो गैस आजकल पाकिस्तान में आ ही नहीं रही, जिस घर में आ रही है उसकी खुशकिस्मती है कि उनको गैस नसीब हो रही है। लेकिन आम बात की जाए तो जिन घरों में रात को भी गैस नहीं होती, दिन में भी गैस नहीं होती, तो इन इलाकों में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग की वजह से उनमें गैस मुयस्सर नहीं होती। तो इन बच्चों ने सर्दी से बचने के लिए उन कोयलों को जला लिया अंगीठी में रख के, तो वो कमरा कहीं बंद होगा, हवादार नहीं होगा, खिड़की नहीं खुली होगी, कोयले जलाकर अंगीठी रखकर तो हंसते खेलते मुस्कुराते एक दूसरे के साथ शरारतें करते करते जब इन बच्चों को नींद आई और पांचों बच्चे सो गए, इन कोयलों से वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुई और ये बच्चे सोए ही अल्लाह को प्यारे हो गए और इनको एक लम्हे के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ या इनको होश ही नहीं आई या इनमें से किसी एक बच्चे को भी नहीं पता चला कि हमारे कमरे में गैस पैदा हो चुकी है, क्योंकि ये एक ऐसी गैस है जो कि आपको एक लम्हा भी नहीं देती। आप नींद में होते हैं, जो कि सोया और मरा बंदा एक बराबर होता है। बच्चे नींद में थे और किसी बच्चे को होश नहीं आई और उस कार्बो मोनोऑक्साइड ने पांचों बच्चों को खत्म कर दिया। बाप को जब मलेशिया बैठे ये खबर पहुंचाई तो रूह तड़प गई, पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि हो क्या गया मेरे साथ। जिन बच्चों के लिए मैं प्रदेश काट रहा हूँ वो बच्चे तो मेरे आज चले गए इस दुनिया से। अब इन बच्चों को जब हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने ये तस्दीक कर दी कि कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होने से इन बच्चों की मौत हुई है। लेकिन पुलिस जो है वो प्रॉपर अपनी तहकीकात कर रही है, हो सकता है इन बच्चों का पोस्टमार्टम भी हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सर्दियों में ये वाकयात खास तौर पे होते रहते हैं और पाकिस्तान में तो ये वाकयात आए रोज सामने आते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि 1-2 साल कबल मरी का ये वाकया है कि लोग उधर बहुत ज्यादा गए हुए थे और बहुत ज्यादा सर्दी थी और बर्फबारी बहुत ज्यादा होने की वजह से लोगों ने जब गाड़ियों में रहने का फैसला किया तो वहां भी ऐसी ही गैस पैदा हुई थी और बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ था। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि ऐसे हो सकता है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।